ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನಿಂದ ಮಂದಿರ ಮುಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ವಿಎಚ್ಪಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ವಿಭಾಗಗಳ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂತರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 6ರಂದು ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚ್, ಗುರುದ್ವಾರ, ಬೌದ್ಧ ಮಂದಿರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ದೇಗುಲಗಳು ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದು ಯಾಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡರೆ ಇಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದರು. जब मैं सुब्रह्मण्य मंदिर गया तो उन्होंने बताया कि सब मंदिरों में से उस मंदिर से कर्नाटक सरकार को सबसे ज्यादा पैसा प्राप्त होता है. This temple gives the biggest contribution to the government coffers. कुछ करोड़ों में बताया गया. पूरे देश के बारे में हमारा अंदाजा है कि अलग अलग राज्यों की सरकारें हमारे मंदिरों से जो पैसा लेती है, अगर वो मंदिर हिंदू समाज को वापस कर दिए जाए तो 1000 करोड़ रुपए ये हिंदुओं को हिंदू के कामों के लिए मंदिर मुक्ति से प्राप्त हो सकेंगे. सरकार मस्जिद नहीं चलाती, गुरुद्वारा नहीं चलाती, चर्च नहीं चलाती, जैन आश्रम, बौद्ध मठ नहीं चलाती, तो वो मंदिर क्यों चलाती है? मंदिर का पैसा क्यों अपने पास में अपने खजाने में जमा करती है? ऑडिट फीस के नाम पे अलग से पैसा लेती है और वहां पर एक सीईओ बिठाकर उस बाबू की तनख्वाहें और बाकी चीजें भी वो उस मंदिर के आय में से लेती है. विश्व हिंदू परिषद ने यह मामला देश भर में उठाने का तय किया और आने वाले समय में हम सब मुख्यमंत्रियों और सरकारों को कहेंगे कि अब समय ऐसा आ गया है कि आपको हमारे मंदिर हमको वापस करना पड़ेगा. जिस स्तर का आंदोलन चाहिए, जितना बड़ा आंदोलन चाहिए, वह आंदोलन करके और जैसे विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि के संघर्ष में सफलता पाई, राम सेतु के संघर्ष में सफलता पाई, जैसे समान नागरिक संहिता अब देश के अधिकांश राज्यों में बन रही है, गौरक्षा का कानून अधिकांश राज्यों में बन गया और मजबूत हो रहा है, वैसे मंदिरों की मुक्ति के संघर्ष को भी अब सफल करके और हमारे मंदिर वापस सरकार हमें सौंपे, इसका हम आंदोलन लेंगे. राम जन्मभूमि के बारे में जिस दिन ये मामला आया था उस दिन हम सब लोग ऑनलाइन मिले थे. We being a religious spiritual organization, we decided that we would not try to do any cover-up operation, and therefore we came to the public and candidly admitted that there has been a theft in the chadhawa amount from Ram. हमने दूसरा ये तय किया था कि इसकी गहरी हाईएस्ट लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए. हमारी बात को ट्रस्ट ने मान करके और यूपी सरकार से एसआईटी के लिए कहा था. एसआईटी बन गई और जब अयोध्या आई तो ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी वहां गए और कहा कि मैं महामंत्री हूं, मेरे से शुरू होती है बात, I am prepared to be interrogated by you. आप मेरे से अपना इंटेरोगेशन शुरू करिए.
जिस दिन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई और उसकी कॉपी ट्रस्ट को मिली तो सरकार ने नहीं, अखिलेश यादव या राहुल गांधी ने नहीं, ट्रस्ट ने एफआईआर दिखाई थी। और जब ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जांच करे तो मैंने कहा था कि हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है, हम किसी को बचाना भी नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट जांच को मॉनिटर करेगी तो वो क्रेडिबल जांच होगी, लोग विश्वास करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट अब उसको मॉनिटर कर रही है। जितने लोगों पर आरोप है उन सब के खिलाफ जो जांच होनी चाहिए हो रही है, और जो भी दोषी पाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, और 2026 के साल के खत्म होने से पहले कोर्ट में कन्विक्शन होकर के उन सबको जेल जाना होगा। पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये राजनीति का मामला नहीं है। एक आईजी लेवल का आदमी एसआईटी का प्रमुख सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। राजनीति बंद होनी चाहिए, आरोप उछालने बंद होने चाहिए। और जो लोग हमेशा राम जन्मभूमि के लिए होस्टाइल रहे, जिन्होंने 30 नवंबर 90 को गोलियां चलवाने के बाद में लोकसभा में खड़े होकर कहा मस्जिद बचाना ये हमारी पार्टी का वचन था, 16 मर गए, अगर 30 मर जाते तो भी हम ये काम करने को तैयार थे। ये जो राजनीति सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस वहां पे कर रहे, ये भी बंद होनी चाहिए।